आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सिर्फ 3 महीने का हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट कि 3 महीने में भी इतना बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है, और जानने वाले हैं पर्सनली आयुष्मान से कि इसका जो अब तक का खर्चा है वो कितना आया है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में और कितने रुपए पर ग्राफ में इसका ट्रांसप्लांट हुआ था। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली आयुष्मान के रिजल्ट्स का आपको इंतजार रहता है कि इसकी कंडीशन कैसी चल रही है। तो बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन मुझे आयुष्मान की अब तक की लगी। आज है 19 जैन और ठीक 3 महीने आज ही हुए हैं इसके ट्रांसप्लांटेशन को, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। अगर 3 महीने के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो पहले तो आयुष्मान कैसे हो आप? मैं तो काफ़ी बढ़िया हूँ। आपको जैसे लग भी रहा होगा, मेरा थोड़ा फेस भी ग्लो कर रहा है और मेरे हेयर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, तो वो देख के लग रहा होगा आपको। सो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। सिर्फ 3 महीने हुए हैं और बिलीव मी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शुरू से ही था। बहुत इम्पैक्ट डालती है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी शेडिंग फेस आता है, घबरा जाते हैं, तो वो सब इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि इसे पहले से पता था कि ये सारी चीज़ें हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन का पार्ट है। देखिए, अच्छा क्लिनिक तो डिपेंड करता ही है कि आपने अपना ट्रांसप्लांट अच्छे क्लिनिक से कराया है, लेकिन आप कितना पॉजिटिव है ट्रांसप्लांटेशन के बाद। ओवर स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। देखिए, यकीन कीजिए उस क्लिनिक पे जैसे कि आयुष्मान ने किया, जहाँ से मैंने करवाया था वहीं से इसने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया। इसको पूरा भरोसा था कि इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, क्योंकि इसका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ था। और अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तो आयुष्मान 3 महीने की कंडीशन के हिसाब से कैसी लग रही है अपनी कंडीशन? जनरल एक ओपिनियन दीजिए। अभी जैसे 3 महीने मेरे को आज ही हुए हैं, जैसे सौरभ भाई ने आपको बताया है। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे सौरभ भाई बोल ही रहे थे कि पहले से ही जैसे मुझे बता रखा था कि ऐसा होगा, ये इतना शेडिंग फेस रहेगा, तो वो चीज़ थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है वो हार्मोन जैसे जनरेट होने लग जाते हैं अगर हम पॉजिटिव रहें, ओवर थिंक ना करें इन चीज़ों में। तो मेरे को 1% ऐसा भी लगता है कि इस वजह से भी मेरा थोड़ा रिजल्ट जल्दी आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग थोड़ा ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से अपना पॉजिटिव अगर माइंडसेट रखेंगे तो काफ़ी जल्दी रिजल्ट आएगा, जैसे सौरभ भाई ने आपको बताया है। और उन्होंने मुझे पहले से ही, जैसे मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि उन्होंने बता ही रखा था कि इतना टाइम तक ऐसा रहेगा, शेडिंग फेस रहेगा, तो वो मेरे दिमाग में था पहले से ही। और मैं काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट से ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने भी गया था। उसके बाद की भी आपने वीडियोस देखी होगी, मैं उसमें भी पॉजिटिव ही रहा और अभी भी पॉजिटिव बढ़िया करके रह रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट मेरे को लगता है कि काफ़ी जल्दी आ रहा है। तो ये देखा आप लोगों ने कि इसकी ऐसी कुछ कंडीशन थी। अब बात करते हैं आयुष्मान की प्रीवियस कंडीशन, देख लेते हैं एक बार कि प्रीवियस कंडीशन इसकी कैसी थी। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो गई थी, हेयर थिनिंग काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और एज आयुष्मान की अभी सिर्फ 23 साल का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। एक तो बालों की टेंशन और ऊपर से जॉब वॉब की टेंशन जो इस एज से लड़कों को शुरू ही हो जाती है जब उनका कॉलेज वगैरह कंप्लीट होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो बालों की क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी और हेयर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अगर एज के अकॉर्डिंग हम देखें, नंबर ऑफ ग्राफ्स आप बता दीजिए कि आपके नंबर ऑफ ग्राफ्स अराउंड कितने लगे थे? मेरे जो नंबर ऑफ ग्राफ थे वो 23 या 2400 के आसपास ही लगे थे मेरे। नंबर ऑफ ग्राफ इनके लगभग 2300-2400 लगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेयर लाइन रिसीड के साथ साथ हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो वो पार्ट भी भरना पड़ता है, तभी डेंसिटी एक अच्छी खासी निकल के आती है। फिलहाल अभी का जो आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर है दवाइयों में वो कितना है? मतलब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं शायद, जितना मुझे लगता है हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, वो इसका ही प्राइस 800 से 850 है। बाकी मेरी और कोई ऐसा वो नहीं है। एक शैम्पू जो बताया था एंटी डेंड्रफ वाला था, वो कैरागुलेडी, वो भी 400 इतने का ही है। वो तो मेरा जब से मैंने एक ही बार लिया है वो भी चल ही रहा है मेरा, क्योंकि वीकली मैं उसे 2 टाइम यूज़ कर रहा हूँ। मिनॉक्सिडिल तो जैसे मेरा 1 से 1.5 मंथ इतना चलता ही है मेरा। हाँ, तो आप लगा लीजिए कि मिनॉक्सिडिल में लगभग 800-850 रुपये का खर्चा है, जो आपका आएगा ही आएगा। कोई बड़ा खर्चा नहीं है, 800-850 रुपये मैनेज हो जाते हैं इजीली अगर आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं तो। और ये मिनॉक्सिडिल का जो खर्चा है, पता है आपको, डॉक्टर ने बताया ये हमेशा नहीं है, सिर्फ 4 से 6 महीने की बात है। 6 महीने कंप्लीट होंगे, मिनॉक्सिडिल इन्होंने बंद कर देना है। इवन मेरा आज की डेट में हेयर्स को लेके 0 का एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं करता हूँ मैं अपने बालों में आज की डेट में। नॉर्मल जो जनरल खर्चा होता है कि शैम्पू, वो तो हर कोई ही करता है, चाहे कोई ट्रांसप्लांटेशन करवाए ना करवाए। तो ये सिर्फ मिनॉक्सिडिल आपको कुछ ही महीने और लगाना है, शायद 2-3 महीने और उसके बाद मिनॉक्सिडिल भी इनका बंद हो जाएगा। कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और ये चीज़ें बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई दुनिया भर की टैबलेट्स खाई
तो रिजल्ट आ गया। बिलीव मी, मेरे को जनरली मेरे रिजल्ट को लोगों ने प्यार ही दिया है, लेकिन एक आध दो कमेंट मैं पढ़ लेता था तो इवन मेरे को खुद से हंसी आती थी कि भाई मैं कैसे प्रूव दूँ कि भाई मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया और टिल डेट जो मुझे बताया गया था कि हाँ 6 महीने तक लेना है, 6 महीने तक लिया, उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। और स्टिल आज भी 3 साल होने वाले हैं ट्रांसप्लांट को, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, कोई स्पेशल ऐसी कोई केयर नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट एज इट इज़ मेंटेन है और तभी पॉसिबल होता है हाँ। जब आपका ट्रांसप्लांट एक अच्छी जगह से और अच्छे क्लिनिक से होता है। ये देखा आप लोगों ने आयुष्मान का कुछ कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन, ग्राफ्स कैसे लगे थे, ग्राफ्स की प्लेसिंग कैसी थी। अब आयुष्मान बात करते हैं, आपका शेडिंग फेस आ गया था लगभग 1 महीने में। हाँ, 1 महीने में शेडिंग फेस आ गया था। अब बात करते हैं आयुष्मान के 3 महीने के रिजल्ट की। तो बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। प्रीवियस कंडीशन देखिए बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले की, आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। लगभग 2400-2500 ग्राफ इसके लगे, टेम्पल्स बनाए गए प्रॉपर, बहुत ज़्यादा नेचुरल हेयर लाइन दी गई, बहुत अच्छी खासी डेंसिटी दी गई। 1 महीने का रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि 1 महीने का रिजल्ट कुछ ऐसा था। शेडिंग फेस आने के बाद इनकी कंडीशन कुछ इस तरीके से बढ़ रही थी। लगभग 2 महीने का रिजल्ट कुछ ऐसा था इनका, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और बिलीव मी, आप लोगों को अभी से ही बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे होंगे। सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अगर आप मनीष के 3 महीने की कंडीशन से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा कि इसका रिजल्ट अगर हम कंपेयर करें तो बहुत फास्ट आ रहा है। अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और बिलीव मी 3 महीने में ऐसा रिजल्ट बहुत ही कम पेशेंट्स का आता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मे बी तेरा रिजल्ट 3 महीने में इतना फास्ट नहीं आता। हाँ, तो भी ये पॉजिटिव ही रहता, क्योंकि इसे पता ही था, क्योंकि मनीष का शेडिंग फेस इसने देखा था, उसका लॉन्ग चला था काफी ज्यादा, तो भी ये पॉजिटिव रहता। तो सबका बॉडी टाइप अलग अलग है, सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्स करती है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस का भी बालों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। स्ट्रेस का बालों में क्या, ओवरऑल हेल्थ में ही फर्क पड़ता है, तो बालों में भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, जैसे कि ये बिल्कुल नहीं करते ओवर स्ट्रेस। अगर अभी टेंशन है, होगी भी, तो अपनी पढ़ाई को लेके होगी, बालों को लेके अब कोई टेंशन नहीं, मैं आपको जैसा बता भी रहा था कि मैं एक टाइम के लिए भूल भी जाता हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हो रखा है। ऐसा लाइफ भी बिजी है खैर, पर मैं इतना उस चीज़ को नहीं ध्यान देता कि मेरा, जब मैं अपने को शीशे में देखता हूँ, जब मैं अपने आप को, मैं कभी हेयर ऑयल लगाता हूँ या कुछ भी लगाता हूँ, धोता हूँ बाल को, तब मुझे पता लगता है कि हाँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है। मतलब जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो मुझे इतना याद भी नहीं आ रहा कि मैंने करवा भी रखा है हेयर ट्रांसप्लांट। उस चीज़ का मुझे नहीं रहता इस चीज़ का ध्यान। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने करवा लिया, आपको अपने क्लिनिक पे भरोसा है, आपको अपने रिजल्ट पे भरोसा है कि आपका रिजल्ट बेहतरीन आ रहा है। भूल जाइए कि आपके रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, ये चीज़ सोच के चलोगे तो रिजल्ट बेहतरीन ही आएगा आपका। और एक और चीज़, ऑयलिंग कर रहा है बालों में, ऑयलिंग कर रहा है। कौन सा ऑयल यूज़ करते हो अभी? मैं अभी कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा है, और जो अभी आप कंडीशन इसकी देख रहे हैं, ये ऑयलिंग की कंडीशन है। ऑयलिंग के टाइम पे आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं 3 महीने का। टेम्पल्स एज इट इज़ मेंटेन है, इसके हेयर लाइन बहुत ज़्यादा नेचुरल है। और बेहतरीन रिजल्ट इसका तब दिखेगा जब, मेरे को तो ऐसा लगता है 5 महीने में एक अच्छा खासा विजिबल रिजल्ट। और ये हेयर कटिंग करवा के बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका 5 महीने में दिखने लगेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 महीने में, अगर 3 महीने से कंपेयर करूँगा इसका रिजल्ट, तो बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। 3 महीने के हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त प्लान कर रहे होंगे अब तो भाई कि रिजल्ट दिखने लग गए। हाँ, वो तो पहले भी कर रहे थे, पर उन्होंने थोड़ा 1% रह जाता है हर किसी के मन में कि यार पहले देख लेते हैं रिजल्ट। हाँ, तो वो चीज़ अब वो देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि यार हाँ हमें भी थोड़ा कराना चाहिए। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है काफ़ी, है ना, तो वो भी कह रहा था, ऐसे सौरभ भाई को तो पता ही है, हम मिलते, वो तो रोज़ ही मिलता है, तो वो तो काफ़ी टाइम से कह रहा है कि मैं भी करवाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं खुद से ही, जो मेरे नोन है, अगर वो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो मैं उनको कन्विंस करता हूँ कि वो आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करें। रीज़न ये है कि पर्सनली इंसान जो जर्नी शेयर करता है, कैमरे के आगे आप लोगों को सब कुछ बताता है, तो वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है और वो एक जेन्युइन रिव्यू होता है। ऐसा नहीं कि फोटोग्राफ्स या पैसे के माध्यम से भी बहुत सारे लोग रिजल्ट दिखा देते हैं, लेकिन पेशेंट का सामने लाइव आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और अपने रिव्यूज़ रखना। और मंथ बाय मंथ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं बताऊं, पहले की कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं तब तक जब तक 6-8 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि मन में एक डर रहता है
कि भाई रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि पेशेंट की ये कंडीशन है और इनका मैं रिजल्ट इन फ्यूचर आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पॉजिटिव होप पहले से ही रहती है कि भाई बंदा अच्छे क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा रहा है, रिजल्ट इसका डेफिनेटली आएगा। ऐसा ही बहुत सारे केसेस में मैंने आप लोगों को दिखाया है और आगे भी रिजल्ट दिखाते रहूँगा आप लोगों को ऐसे ही। सो ये आप लोग देख रहे हैं अभी आयुष्मान का 3 महीने का रिजल्ट। फाइनली आप लोगों ने 3 महीने का रिजल्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट, बहुत ही अच्छी डेंसिटी और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। बालों की क्वालिटी इसकी थोड़ा करली है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जैसे कि तुम्हें भी पता ही है कि इसके बाल करली हेयर्स हैं इसके, अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब इसके बाल एक लेंथ ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा करली हो जाते हैं, अच्छे खासे करली हेयर इसके हैं। तो देखना होगा कि 4 से 5 महीने बाद रिजल्ट किसका कैसा आता है, कितना सेटिस्फाइड हो अपने रिजल्ट से और अभी जो कंडीशन है उससे। जब मेरा शुरुआत में हुआ था मैं तभी भी सेटिस्फाइड था क्योंकि मुझे पता था आएगा। अब तो मैं और ज़्यादा ही हो गया हूँ और जैसे ही और ज़्यादा आएगा तो मैं होता ही जाऊँगा उस चीज़ से। अभी प्रेजेंट के टाइम में तो मैं देखा जाए तो मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी आ रही है और तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। पीआरपी कितनी ले चुके हैं? पीआरपी तो ही मैंने एक ही ली है, सिर्फ एक पीआरपी लिया और ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। कई पेशेंट बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बार बार पीआरपी लेनी होती है मेडिसिन, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। जो आपको ऐसा बोल रहे हैं ना यार ट्रांसप्लांट करवा तो लेगा लेकिन लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पीआरपी लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका डोनर एरिया कैसा था ट्रांसप्लांट से पहले, आपके बालों की क्वालिटी कैसी थी, आपका ट्रांसप्लांट कैसे हुआ है, किस क्लिनिक से हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो आयुष्मान, अब बात करते हैं आपके टोटल खर्चे की कि ट्रांसप्लांट में आपका टोटल खर्चा कितना आया। लगभग आपके 2400-2500 ग्राफ लगे। टोटल खर्चा मतलब वहाँ पर जो 1 वीक की जो मेडिसिन दी जाती है, हीलिंग मेडिसिन डोनर एरिया के लिए, मेरा अप्रॉक्स आया था, मेरा 50,000 कुछ आया था इंक्लूड मेडिसिन वगैरह को मिला के 50,000 प्लस ऐसे कुछ आ गया था मेरा जो है। तो लगा लीजिए 50,000 में नंबर ऑफ ग्राफ्स लगभग 2300-2400 ग्राफ और इवन उसमें एक हफ्ते की मेडिसिन भी इंक्लूड है, तो लगभग वही 20 रुपीज़ पर ग्राफ ही आपको ट्रांसप्लांट बैठा होगा। तो स्टिल आज भी 20 रुपीज़ पर ग्राफ इसको ट्रांसप्लांटेशन बैठा और मैंने भी लगभग 2.5-3 साल पहले करवाया था। तो कॉस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही शानदार रिजल्ट क्लिनिक दे रहा है। सो ये देखा आप लोगों ने इनका टोटल कॉस्टिंग, एक जेन्युइन डिसेंट कॉस्टिंग है। यहीं पर ऐसा ही रिजल्ट कई क्लिनिक जो है वो आपकी जेब भी खाली कर सकते हैं, आप लोगों को बोल देंगे, जैसे पता किया था इसने भी स्टार्टिंग में, तो 100-150 रुपीज़ पर ग्राफ के हिसाब से वो कुछ नहीं होता है। देखिए वहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सेम ट्रांसप्लांट ऐसा ही होता है। बस वही है कि कितना किसकी जेब से हम खींच सकते हैं वो वाली बात हो जाती है। तो अफोर्डेबल रेट पे अपना ट्रांसप्लांट करवाइए ताकि आपकी पॉकेट को भी हार्म ना हो, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मली हम सभी मिडिल क्लास से आते हैं तो हमें हर चीज़ देखते हुए चलनी पड़ती है कि भाई एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग हो, क्लिनिक जेन्युइन हो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और आगे की इसकी कैसी रिजल्ट आते हैं, कैसी कंडीशन आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।